हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भटिया और आज हम 12 जुलाई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है इन दी फॉर्म ऑफ द वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर, चूंकि ये जीके करंट अफेयर्स स्टेट और इंटरनेशनल जीके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो को कंप्लीट होने के बाद प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस इंफॉर्मेशन से ज्यादा फायदा उठा सकें। और आज हम स्टेट और इंटरनेशनल या नेशनल जीके करंट अफेयर्स हम म्यूचुअली कर रहे हैं डिस्कस, तो प्लीज आप उसे अलग अलग कॉपी में भी अच्छे से लिखकर याद कर सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन इन अ फॉर्म ऑफ द नोट्स आप रख सकते हैं। नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस बीमा कंपनी ने व्यक्तिगत तत्काल वार्षिक योजना सरल पेंशन लॉन्च की है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड ऑन द इंडिविजुअल इंस्टेंट एनुअल प्लान सरल पेंशन? सो आंसर इज LIC। हाल ही में LIC द्वारा इंश्योरेंस कंपनी LIC है, इसने लॉन्च किया है कि सरल पेंशन एनुअल प्लान के अकॉर्डिंग सरल पेंशन स्टार्ट किया। सो गाइस, बात LIC की तो हमें पता होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ICC के CEO पद से किसने इस्तीफा दिया है? सो हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द ICC CEO? सो आंसर इज मनु साहनी। मनु साहनी ना हाल ही में ICC CEO, ये एक क्रिकेट कॉर्पोरेशन है, तो क्रिकेट एसोसिएशन से रिलेटेड उसमें हमें ये याद रखना है कि CEO जिन्होंने रिजाइन किया है तो उनका नाम याद रखना। अब जो नए आने वाले हैं तो हम उनके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, हमें याद रखना रिजाइन करने वाले हैं मनु साहनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना ने पावर सैल्यूट पहल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विद द विच बैंक फॉर द पावर सैल्यूट इनिशिएटिव? सो आंसर इज एक्सिस बैंक। हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ इंडियन आर्मी ने समझौता किया है फॉर द पावर सैल्यूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? सो हु वॉन द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन फॉर द ईयर 2021? सो आंसर इज जेला एवांट गार्डे। जेला एवांट गार्डे ने हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, जिला एवांट गार्डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? सो भारत डायनामिक्स Limited signed an agreement of the how many crores rupees with the Indian Air Force? So answer is 499 CR। हाल ही में 499 CR या करोड़ 499 करोड़ के साथ भारत डायनेमिक लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भारत डायनेमिक समझौता। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? सो when was the National Fish Farmers Day celebrated? So answer is 10 जुलाई। हाल ही में हमें याद रखना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने हेल्मा पी नामक लेजर ऑपरेटेड एंटीडोट सिस्टम का परीक्षण किया है? So which country tested the laser operated anti-drone system named as the Helma P? So answer is France। अब बात फ्रांस की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। और अभी एक करेंसी भी याद रखनी है हमें, फ्रांस की करेंसी है यूरो। बल्कि पहले हमें याद रखना है कि पहले उसकी लीवर थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि फ्रांस, हम सिंपल सी बात है, फ्रांस और अगर हम फ्रेंच की बात करें तो तब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर फ्रांस को बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रख के हम पढ़ते हैं बिकॉज बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टीफन लॉफवेन किस देश के लिए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि स्टीफन लॉफवेन स्वीडन देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सो द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्वीडन इज द स्टीफन लॉफवेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फन 88 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सो गाइस, हमें पता होना चाहिए कि डेविन स्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फन 88। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने कोविड-19 कप्पा वेरिएंट पाया गया? तो हमें पता होना चाहिए कि कप्पा वेरिएंट, कोविड-19 का कप्पा वेरिएंट उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है, बहुत ही डेंजरस है। और डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 का मध्य प्रदेश में मिला है, ये भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब बात उत्तर प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज
लखनऊ। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आया है, गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों में सहयोग के लिए भारत में किसके साथ समझौता किया गया? सो विथ बूम इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द कोऑपरेशन इन द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नेंस रिफॉर्म। सो आंसर इज गाम्बिया। गाम्बिया एक देश का नाम है, हमें याद रखना है कि गाम्बिया के साथ इज द एग्रीमेंट फॉर द कोऑपरेशन इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन द गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने अपने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की? तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा जिला बना, एक ऐसा स्टेट बना है जिसमें सभी एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए घोषणा की गई है। अब बात राजस्थान की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर और द सीएम ऑफ द Rajasthan is the Ashok Gehlot. They are belongs from the Congress party. Now question number 13, विम्बलडन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सो हमे पता होना चाहिए कि एशिल गेब भाटी won the विम्बलडन टेनिस वुमेन सिंगल्स टाइटल. सो एशले बार्टी. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर पी के वॉरियर का निधन हुआ है, प्रसिद्ध कौन है? जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर पी के वॉरियर हैज पास्ड अवे. व्हाट वाज हिज फेमस? सो ही इज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक चिकित्सक रह चुके हैं डॉक्टर पी के वॉरियर. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, जैसा कि हमें पता है कि नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया गया 10 जुलाई को. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि हम जानते हैं कि लॉस एंजल्स वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू यूएस एम्बेसडर टू द इंडिया. इंपॉर्टेंट याद रखना है, लॉस एंजल्स को हाल ही में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है. लॉस एंजल्स एक देश है, हमें याद रखना है पूरा, लॉस एंजल्स एक देश है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य की तिलारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा को देखा गया है? सो इन विच स्टेट द तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व किंग कोबरा वॉज शॉन? सो आंसर इज महाराष्ट्र. अब बात महाराष्ट्र की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई एंड दी सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज उद्धव ठाकरे. अब बात महाराष्ट्र की है और इसमें हमें याद रखना कि तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है कि तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व, हम जैसे कि अलग अलग बायोस्फीयर, अलग अलग बायो रिजर्व्स देखते हैं, इसी में तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क है जो महाराष्ट्र के अंदर बसा हुआ है. इसमें किंग कोबरा हमें देखने को मिला है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ पहुंचा गया है? तो हमें याद रखना कि जर्मनी में वाइल्डेस्ट ओल्डेस्ट ज्वेलरी रिच जो है जर्मनी को माना जाता है. इंपॉर्टेंट याद रखना, वाइल्डेस्ट ओल्डेस्ट ज्वेलरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में किसे चुना गया? जैसा कि हम जानते हैं जूरी लाइक द जस्टिस और द हम बोल सकते हैं कि जूरी क्या होते हैं, जस्टिस होते हैं या निर्णायक होते हैं जो एक पर्टिकुलर टोक्यो या ओलंपिक के अंदर बैठा ले जाते हैं. तो हमें याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी को कौन सिलेक्ट करता है? तो ये खुद का एक उनका एसोसिएशन होता है जो जूरी सिलेक्ट करते हैं. तो इस साल के 2021 के टोक्यो ओलंपिक की जूरी हमें याद रखना है कि पवन सिंह है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 18 दौरों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? तो हमें पता होना चाहिए कि कंचन उगु सांदी, थोड़ा सा नाम टिपिकल है लेकिन याद रखना है, कंचन उगु सांदी इज द बिकेम द फर्स्ट वुमेन बाइकर टू द कॉन्क्यूर 18 रेसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विश्व जनसंख्या दिवस अगेन 11 जुलाई. इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लेकिन इस बार की विश्व जनसंख्या दिवस का थीम भी याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द थीम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021, द थीम इज राइट्स एंड चॉइस आर द आंसर्स. इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट्स एंड चॉइस आर द आंसर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य ने अंटार्कटिका के पौधे ब्रायम भारती एंसिया की प्रजाति पाई गई है? तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रायम भारतेंसेसिस जो है अंटार्कटिका की एक प्रजाति है, स्पीशीज है प्लांट की, ये पंजाब में पाई गई है. इसलिए हमने भारतीयंसिस मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका बायो पेटेंट हो चुका है, इसलिए भारतीय एसेंस हम यहाँ पर हमारी कंट्री का नाम इसमें ऐड कर रहे हैं, भारतीय एसेंस.
बिकॉज पहले हम इंडिकासेस या इंडिकेसिस यूज करते थे, बट अब इंडिया वर्ड को हम रिप्लेस कर चुके हैं भारत में, तो हमने भारतीय एसेंस कर दिया है। तो कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज है, बस हमें ये याद रखना है। अब बात पंजाब की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 4, मैं किस राज्य के मदेरू चमेली के फूल को अमेरिका को और दुबई को निर्यात किया है? सो इंडिया एक्सपोर्टेड मदुरई जैस्मिन फ्लावर्स टू द अमेरिका एंड दुबई फ्रॉम विच स्टेट? तो हमें पता होना चाहिए कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है यहाँ पर हमें मदुरई चमेली के फूल यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ? अमेरिका और दुबई में। अब बात तमिलनाडु की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज important current affairs of the national और international as well. आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपका कोई भी डाउट ना थे तो आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप नंबर पे भी फॉलो कर सकते हैं या बता सकते हैं। माई टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. धन्यवाद।